हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। मुझे देख के आपको पता चलता होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मगर फिर भी लोग कहेंगे तबीयत ख़राब है तो क्यों वीडियो बनाती हो। तो देखिए, तबीयत ख़राब है तो मैं खाना बना सकती हूँ, मैं नाश्ता बना सकती हूँ, मैं डिनर बना सकती हूँ, तो मैं वीडियो क्यों नहीं बना सकती। और देखिए, वीडियो बनाने बैठूँगी तो मैं भूल जाऊँगी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे गले में दर्द हो रहा है, मेरे पे बैक में दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं कुछ टाइम के लिए भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बना देते हैं। इस टाइम घर पे कोई भी नहीं है तो मैंने सोचा चलिए, यहीं पे बैठी हूँ, मेरा पूरा बिस्तर यहीं पे लगा हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी थी जीजा के वीडियो में जो हमें करनी थी। तो आज देखो, जीजा का वीडियो आया जिसमें खास कुछ नहीं था। आज माता जी का बर्थडे था, यानी कि कल की वीडियो में इनकी माता जी का बर्थडे था, तो माता जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम लेट चल रहे हैं तो उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद जीजा के वीडियो में लगा कि आज माता जी का बर्थडे है तो कुछ खास होगा इनके वीडियो में, मगर नहीं, वही जियो का या कुछ था, वही इन्होंने वाईफाई और वो था वो इन्होंने लगवाया, जो 2 दिन पहले भी लगवाना चाहते थे मगर वो भैया नहीं आए थे, तो वो चीज़ें इन्होंने लगवाई। और देखिए, यहाँ से हमें एक बात का भी पता चला कि सिर्फ बेटा ही निकम्मा है, माता जी तो बहुत ही होशियार है और बहुत कुछ कर चुकी हैं ये अपनी लाइफ में। तो देखिए, माता जी के आज के वीडियो से जब वो जियो वाले भैया आए थे इनके यहाँ पे लगाने के लिए, वो इनके नानके में ही कुछ रिलेशन में होते हैं, तो माता जी ने कहा कि ये वही है जिसे मैंने पढ़ाया था। यानी माता जी पहले टीचर भी रह चुकी हैं और माता जी ने कुछ टाइम के लिए पोस्ट में भी काम किया था। यानी माता जी ने अपने टाइम में किया है और बहना भी कर रही है। सिर्फ यही एक है जो किसी और के कंधे पे पैर रखकर आगे बढ़े हैं। माता जी भी तो टीचर भी थी, पोस्ट में भी काम किया, बहना भी है तो वो बैंक में कर रही है, मगर इनका क्या, इन्होंने क्या किया। आज ये कह रहे हैं टेरेस पे जाके, पहले तो माफ़ी मांगी, आए दिन ये माफ़ी मांगते ही रहते हैं, क्योंकि गलतियां करते रहते हैं, माफ़ी मांगते रहते हैं, क्योंकि जो माफ़ी ये मांगते हैं वो दिल से नहीं मांगते हैं। ऐसे ही लोगों को अपने उसमें रखने के लिए ये माफ़ी मांग लेते हैं, ताकि फिर ये भूल जाते हैं कि किस लिए। दिल से अगर जब गलती का एहसास हो और आप माफ़ी मांगो तो आपको याद रहता है कि ये गलती मैंने की थी, जिसकी मैंने माफ़ी मांगी थी, तो ये गलती मुझे मेरी लाइफ में दोबारा नहीं करनी है। मगर इनका ऐसा नहीं है, दिल से नहीं है, सिर्फ कंटेंट के लिए होता है, लोगों को खुश करने के लिए होता है कि देखिए हम कितने डिसेंट हैं। ऐसा कुछ अगर हम करते हैं तो हम माफ़ी मांग लेते हैं। फिर आज के वीडियो में इन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो कि वो दूसरी है, उसके साथ मेरी और उसकी बातें कुछ मैच हो जाती है, कुछ वर्ड होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो वो वर्ड सिमिलर होना सिर्फ इत्तेफाक है, उसकी वजह से होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं ना ही उसे जानता हूँ ना ही उसके वीडियो देखता हूँ, मेरे लिए वो मेरे लिए वो कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में ही वो नहीं है। वो कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, तो फिर उसके बारे में मुझे आप कुछ मत बताइए और उसके बारे में मैं कुछ बात भी करना नहीं चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि ये बातें आई है, तो उसके बारे में मैं कोई रिप्लाई भी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में अब वो नहीं है, यानी कोई मतलब ही नहीं है, वो इस दुनिया में है या नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए भाई, कितने चालबाज इंसान हैं ये। देखिए, ये कहते हैं वो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, जब उसकी वजह से खुद की लाइफ बना दी। आज जो माता जी भी इन्हें भाव देती हैं ये उसकी वजह से है। वो लड़की ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में वो है ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। तो भाई, अच्छा खेल लेते हैं ये, बिग बॉस में तो इन्हें भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चालबाज लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे, जो अच्छे से खेल सके, अच्छा कंटेंट दे सके। तो ये वही है इंसान जो अच्छे से खेलते हैं। देखिए, इनका मैंने कल ही शायद लेटी थी तो मैंने वीडियो देखा, प्रीतो का जो वीडियो सामने आ गया था, तो वो देखा, वो 2020 का वीडियो था और 2020 का वो लास्ट डे था, तो वो वीडियो था। उसमें आप देखो, जो ये कहते हैं लोग
कि माताजी को भी ये प्यार नहीं करती थी प्रीतो, माताजी के साथ प्रीतो के अच्छे रिलेशन नहीं थे। उसने इस घर को ख़राब किया है। ये लोग अच्छी बहू डिज़र्व करते थे। आप 2020 वाला प्रीतो का वो वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि वो लड़की स्टार्टिंग से क्या क्या करती थी इनके घर के लिए। यहाँ तक कि जीजा के लिए टूथपेस्ट भी वो लेके आती थी, जो ब्रश वो यूज़ करते थे वो भी उसने मंगवाए थे। और जैसी बेडशीट उसने, सर्दी की सीज़न चल रही थी तो अपने बेड पे इन्होंने गर्म वाली बेडशीट प्रीतो ने मंगवाई थी, वो बिछाई थी दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर। मगर प्रीतो है हमेशा माताजी या मम्मी जी अपनी माता को भी इतना ही प्यार करती है जितना यहाँ पे भी करती थी। मगर कहते हैं ना कि जो अच्छे से अगर अच्छी बहू मिल जाए ना तो फिर हजम नहीं होता है लोगों को अच्छी चीज़ें। तो इनके साथ भी यही हुआ, इजीली सब मिल गया तो वो हजम नहीं हुआ। तो वहाँ पे उस प्रीतो ने वो बेडशीट, गर्म वाली बेडशीट बिछाई तो जीजा का कुछ कहना नहीं था। मगर प्रीतो ने कहा कि हम ऐसी बेडशीट मम्मी जी के कमरे में भी बिछाते हैं। और मम्मी जी जो थी, जो रूम में से हट नहीं रही थी। फिर जब माता जी वॉशरूम में गई उसके बाद प्रीतो ने कहा कि चलो हम दोनों मिलके जल्दी से इनके कमरे में भी बेडशीट बिछा देते हैं, लगा देते हैं। और फिर इन्होंने माता जी के कमरे में भी वो बेडशीट लगाई। अब देखिए वो लड़की इनके घर के लिए क्या क्या करती थी। दोनों को इक्वल रखा था, हस्बैंड के साथ भी अच्छा रखा था और माता जी के साथ भी रखा था। ऐसा नहीं कि खुद के ही बेडरूम में सारी चीज़ें खुद की और उन्हें भूल गई, नहीं, वो उन्हें रखती थी। मगर कहते हैं अच्छी जो व्यक्ति आपके घर में आ जाए और चालबाज इंसान हो तो उन्हें वो हजम नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ अपने मतलब होता है, हमें इनसे काम निकलवाना है, उतना ही मतलब होता है। तो बस वो काम इनका निकल गया, आज इनका चैनल चल गया, आज इतने जो इनको आते हैं व्यू वो इन्होंने कमा लिए, जिससे इनका गुजारा बसारा अच्छे से होता है। तो अब कहते हैं कि उस लड़की का तो मेरी लाइफ में कुछ लेना देना ही नहीं है। यानी कि पहले उससे फंसाया, उससे प्यार किया, उससे शादी की और अब जब मतलब निकल गया तो कहते हैं कि उससे तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ कौन है। याद तो रहता होगा, उसे कैसे भूल सकते हो जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हो। और तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भी जो लोग हैं वो तुम्हें भूलने नहीं देंगे कि तुम उसे जानते हो कि तुम उसे भूल गए हो। क्योंकि आज ही इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि तुम इससे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, या फिर एक दो कमेंट इनके यहाँ पे हमेशा ये आते हैं कि तुम उसे ले आओ वापस, आप लोग फिर एक हो जाओ। ये कमेंट एक दो तो इनको आते हैं जो इनको याद दिलाते होंगे कि भाई तुम्हारी लाइफ में वो थी। जिस आदमी को कैमरा चलाना नहीं आता था, जिस आदमी को एडिटिंग करना नहीं आता था, वो चीज़ें सारी उस लड़की ने सिखाई। और आज ये कहते हैं कि हम उसे पहचानते नहीं हैं। 4 दीवारों का मकान लेके खड़े थे, उस मकान को उसने घर बना दिया और आज कहते हैं उसे पहचानते नहीं हैं। कैसा इनका घर था पहले का आप देखो। मगर उस लड़की ने उस घर को कितना अच्छा घर बना दिया। 4 दीवारों के घर को उसने रहने लायक घर बना दिया। रहने लायक 4 दीवारें भी होती हैं जैसे कि हमारे घर में है। मगर वो कमाती थी तो अपनी लाइफ का जो भी वो कमाती थी उसमें से कितना सारा उसने इस घर में दिया है। मगर आज उसकी कदर नहीं है, आज तो ये जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मतलब निकल गया और साइड में दूसरे हमारे पास हैं ना मेंटली सपोर्ट देने वाले, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। अब दूसरी मिल गई है तो हम यही कोशिश करेंगे कि भाई इसे भूल जाए, जहाँ से सपोर्ट मिलता है वहीं जाएंगे। मगर ये भूल गए कि जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी यहाँ वहाँ मुंह मारते थे, तब यही प्रीतो थी जो इन्हें अपनी लाइफ में लाई थी। और सबसे बड़ी बात, आज भी जब हमारे लिए अगर लड़की कुंवारी है और उसके लिए जब लड़का ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि लड़का कितना कमाता है। उसके घर को देखने जाते हैं कि घर कैसा है, घर बार कैसा है, लड़की देनी है ना, तो घर बार देखते हैं लड़का कितना कमाता है, कितनी इनकम है, किस तरह से रहते हैं, आस पड़ोस में रिश्तेदारों में पूछते हैं। मगर प्रीतो ने ये सारी चीज़ों को महत्व नहीं दिया। उसे इसकी बातों में आकर ये लगा कि चलिए पैसों की कमी नहीं है, पैसे तो मैं वीडियो बनाती हूँ, इससे ये भी वीडियो बनाता है, इससे सिखा दूँगी मैं, तो पैसों की कमी नहीं है। एक पर्सन चाहिए था उसे अपनी लाइफ में जिसके साथ वो अपना सुख दुख खुशी बांट सके, जिसे कहते हैं कि हस्बैंड।
माता जी के सर से भी, डीजेमी के सर से भी बेटी का उतर जाएगा कि चलिए बेटी अपने घर में खुश है। और इतनी मीठी मीठी बातें करने वाला अगर लड़का मिलता हो तो कौन लड़की मना करेगी। नहीं किया उसने मना, और आज वो इसी चीज़ की सज़ा भुगतती है। और इस आदमी ने अपना मतलब निकालने के बाद आज कहता है मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, मेरी लाइफ में उसका कुछ है ही नहीं। घर पे जो बेटे की फ़ोटो लगा के रखी है, उससे याद आएगा कि ये फ़ोटो में जो बच्चा है वो किसकी बदौलत आया है तुम्हारी लाइफ में। चलिए, तुम्हें तो बच्चे से भी प्यार नहीं है, यानी याद करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। देखिए, ये जब संडे आता है मंथ का दूसरा, ये गाते रहते हैं आज सुबह से हम तैयार होके बैठे हैं, आज सुबह से हम तैयार होके बैठे हैं। और जब अब घूमने गए थे, अब खास कुछ अभी ज़रूरत नहीं है, कंटेंट है इनके पास, तो अब उसका नाम नहीं लेंगे। मगर प्रीतो अगर ऐसा कुछ कर दे और ना मिलाए तो लेके आएंगे कि देखिए कैसी है, वो मिलाती नहीं है, एक बाप को दुखी करती है। अब ये बाप को अभी बच्चा याद नहीं आएगा, जब ये 2-3 कंटेंट है इनके पास, वो ख़त्म हो जाने के बाद इन्हें याद आएगा कि वो बच्चा कौन है, मैं बाप हूँ, वो सारी चीज़ें इन्हें याद आएगी। चलिए, ये था आज का वीडियो। इनकी बातें तो जितनी करें वो कम है। अगले वीडियो में इनका कंटेंट आने वाला है कि ये बैठ के जिन्होंने इनकी माताजी को विश किया है, इन सबको ये यहाँ पर थैंक यू बोलेंगे माताजी के साथ बैठ के। तो अगले वीडियो में वही कंटेंट होने वाला है इनका, आज बोला था इन्होंने। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ।